नमस्ते बच्चों। आज हम संख्याओं का संसार में विभिन्न प्रकार की संख्याएं अर्थात संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को जानेंगे। सबसे पहले इसमें प्राकृतिक संख्या जो कि हमारी गिनती वाली भी संख्या होती है। क्यों हम इसे गिनती वाली संख्या कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। यहाँ आप बैलून गुब्बारे देख रहे हैं। इस चित्र में कितने गुब्बारे हैं, जरा गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5। और अब ये आइसक्रीम कितनी है, 1, 2, 3। और बॉल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सभी को हमने गिनना किससे प्रारंभ किया था, 1 से। कोई भी वस्तु जब हमारे पास आती है तो हम उसे 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। इसलिए जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। यहाँ प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य जुड़ जाता है। अब शून्य क्या है और इसका क्या महत्व है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर इस वक्त कितने गोले दिखाई दे रहे हैं, 3। और अगर इसमें से एक गोला कम हो गया तो कितने रह गए, 2। इसमें एक और चला गया, अब बचा केवल 1। ये भी अगर चला जाए तो अब आपको कितने गोले दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे एक भी नहीं। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हम कहते हैं कुछ नहीं। अब एक भी नहीं या कुछ नहीं, इसको हम कैसे संख्या में प्रदर्शित करें, कैसे गणित की भाषा में उसे लिखें, तो इसके लिए जिस संकेत का हम प्रयोग करते हैं उसे शून्य कहते हैं। और ये शून्य जब हमारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जुड़ जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है, क्योंकि गिनती अनंत तक जाती है। कोई भी आप बड़ी से बड़ी गिनती लेंगे, उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो वो उससे बड़ी गिनती बन जाती है। इसलिए सबसे बड़ी संख्या तो नहीं होती है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अब सम संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर्स भी कहते हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। अर्थात जब हम इसको 2 से भाग देते हैं तो इसमें शेष नहीं बचता है। कुछ उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है, इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है और शेष क्या रह गया, शून्य। 6 को देखिए, ये इसको भी 2 से भाग देने पर ये 2 तियां 6 हो जाता है और 6 को घटा दिया तो शून्य शेष रह गया। इसी प्रकार से जब हम एक और संख्या ले रहे हैं 18, इसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 9 18 और शेष पुनः हमारा शून्य है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं और शेष शून्य रहता है, उन्हें हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। अब नेक्स्ट विषम संख्या या ऑड नंबर। विषम क्या है, अब जो सम संख्या के बाद बच गया तो 2 से भाग देने पर जहां 1 शेष रह जाता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये 5 है, इसको जब 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूना 4 और 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या शेष बचता है, 1। एक और उदाहरण 7, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 तियां 6 और शेष कितना रह गया, 1। इस प्रकार से वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, वे संख्याएं विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब एक इसमें सबसे छोटी विषम संख्या होती है। फिर आता है आपका भाज्य संख्या, या इंग्लिश में हम इनको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या क्या है,
सभी संख्या अपने से और एक से विभाजित हो जाती हैं, और कुछ संख्या होती हैं जो केवल जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं पूरी। अतः विभाजित होने का अर्थ यह है कि जब उन्हें भाग दिया जाता है अन्य संख्याओं से भी तो शेष शून्य आएगा, वो पूरी तरह कट जाएंगी। तो ऐसी सभी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं और शेष नहीं बचता, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, ये 1 और 4 स्वयं अपने आप से और 1 से कटता है, साथ में 2 से भी कट रहा है। 6, ये 1 से कटता है, स्वयं अपने आप 6 से कटता है, इसके अतिरिक्त ये 2 और 3 से भी पूरी तरह कट जाता है। 7, ये के 1 से और 7 से, ये किसी और अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक संख्या ऐसी है जो केवल स्वयं से और अपने आप से कट रही है। 4 और 6 ये दोनों क्योंकि अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर है। परंतु 7 अन्य संख्याओं से नहीं कट रहा है, इसलिए यह भाज्य या कंपोजिट नंबर नहीं है। अब अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, ये ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक से ही पूरी तरह विभाजित होती है। ये किसी भी अन्य संख्या, जैसे हमने अभी पहले 7 को देखा, वो किसी और संख्या से पूरी तरह नहीं कटती। ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, ये केवल 1 से और 2 से कटता है। 3, 1 और 3 से। 5, 1 और 5 से। यहाँ आप देखिए ये सभी संख्याएं 1 से कट रही हैं और 5 से, और स्वयं अपने आप से कट रही हैं, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है। इसके बाद पूर्णांक या इंटीजर्स। पूर्णांक समस्या तब आ जाती है जब किसी एक स्थान से हम 2 विपरीत चीजों को नापते या मेजर करते हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चों एक जगह पे 2 बच्चे खड़े हैं, एक दाहिनी ओर 4 कदम जाता है और दूसरा बाईं ओर 4 कदम जाता है। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए गणित में क्या करेंगे? कोई 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, कोई 3 सीढ़ी नीचे जाता है। अब इनमें आप अंतर कैसे प्रदर्शित करेंगे ऊपर की सीढ़ी में और नीचे की सीढ़ी में? तो वहां पर पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए सबसे पहले जो ऊपर होता है, बीच में शून्य होता है, जो तल पर होगा, जो समतल भूमि पर होगा वो शून्य है, और उसके ऊपर जो कुछ भी है वह धन, और नीचे वाली संख्याएं सभी ऋणात्मक होंगी। ये चित्र आप देखें, इसमें देखिए एक नदी है, नदी में नाव है, मछली पानी में अंदर है और हवाई जहाज ऊपर आकाश में है। नाव की स्थिति नदी में की सतह के संदर्भ में शून्य है, और मछली जो कि नीचे है और हवाई जहाज ऊपर है। यदि दोनों ही 2000 मीटर, हवाई जहाज 2000 मीटर ऊपर हो और मछली 2000 मीटर नीचे हो पानी में, तो इन दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट किया जाएगा? इसके लिए हम ऊपर कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। तो हम ऊपर वाली ऊपर की हाइट को, ऊपर की ऊंचाई को हम धन से धनात्मक धन से प्रदर्शित करेंगे, और जो नीचे गहराई है बच्चों उसे हम ऋणात्मक संख्या से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से जो हम संख्या रेखा बनाते हैं वहाँ बीच में शून्य होता है, और शून्य के दाहिने ओर धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक, और शून्य से बाईं ओर निगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्णांक कितने तरह के हुए। 3 तरह के हैं। पहला ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स,
दूसरा 0, 0 ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही ये धनात्मक होता है, और फिर धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद आती है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स। इसमें क्या है कि ऐसे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लेते हैं उनको हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। इनमें p और q दोनों पूर्णांक होंगे, यानी अर्थात दोनों वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। q 0 नहीं होगा, जैसे 7/3 ये p/q के रूप में है तो ये आपका पूर्णांक है। 3 को भी हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3 भी हमारा पूर्णांक है। फिर 0 क्या हुआ, 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 0 भी पूर्णांक है। परंतु अगर 7/0 लिखा हो तो यह पूर्णांक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ q का मान 0 है, q 0 हो जा रहा है। एक बात और बच्चों, यहाँ पर आप भिन्न आपने पढ़ा हुआ है, ये भिन्न से अंतर इसमें ये होता है कि यहाँ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जबकि भिन्न आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने आज संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के संख्याओं को जाना, जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से प्रारंभ होती है, दूसरा पूर्ण संख्या या होल नंबर जो प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ जाने से पर पूर्ण संख्या बनती है। फिर सम संख्या इवन नंबर्स जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विषम संख्या ऑड नंबर्स जो 2 से भाग देने पर 1 शेष रह जाए, पूर्णांक इंटीजर्स जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं और 0 होता है। फिर परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स जो हम जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप जो आशा करती हूँ बच्चों, आप ये जितने प्रकार के हमने नंबर सिस्टम आपको बताए हैं, आपको इन्हें पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें नीचे कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसे मैं आपको आगे की वीडियो में समझा दूंगी।